हिमालय की इन रहस्यमय घाटियों में एक प्राचीन नागराज्य छिपा हुआ था। ये था नागराज्य का शाही महल, जहां नागों के राजा शेषनाग का शासन था। नागराज शेषनाग अपनी बेटी नागिनी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें एक भयानक रहस्य का पता था जो जल्द ही सामने आने वाला था। राजकुमारी नागिनी अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसमें एक विषय। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है छोटे दोस्त, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इस बगीचे में सभी जीव सुरक्षित हैं। लेकिन खुशी के इन पलों में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। दुष्ट मंत्री कालनाग नागराज्य को हथियाने की योजना बना रहा था। जल्द ही ये नागराज्य मेरा होगा। मैं शेषनाग को हराकर खुद राजा बनूंगा और राजकुमारी। कालनाग ने वर्षों तक काले जादू का अध्ययन किया था। उसे पता था कि नागराज्य में प्रवेश करने का एक गुप्त रास्ता है जो पूर्णिमा की रात खुलता है। बेटी नागिनी, आज पूर्णिमा की रात है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। कालनाग की बुरी नजर हमारे राज्य पर है। पिताजी, मुझे डर नहीं लगता। मैं अपनी शक्तियों से अपने राज्य की रक्षा करूंगी। कालनाग कभी हमें हरा नहीं सकता। लेकिन नागिनी नहीं जानती थी कि इस पूर्णिमा की रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक अनजान खतरा उसके करीब आ रहा था। कालनाग अपनी काली सेना के साथ नागराज्य की ओर बढ़ चला। उसकी योजना थी मध्यरात्रि में महल पर हमला करके सबको बंदी बना लेना। मूर्खो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब ये महल मेरा है। नागिनी को तुरंत समझ आ गया कि महल पर हमला हो रहा है। उसे अपने पिता को बचाना था। हार मान लो शेषनाग, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। रुक जाओ कालनाग, मेरे पिता को छोड़ दो। मुझसे लड़ना है तो मुझसे लड़ो। राजकुमारी नागिनी, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बेटी, ये चुनौती मत स्वीकार करो। कालनाग बहुत शक्तिशाली है। नहीं पिताजी, मुझे ये करना होगा। मैं अपने राज्य और अपने लोगों को बचाऊंगी। मुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास है। और इस तरह शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर जादुई युद्ध की प्रकाश की शक्ति बनाम अंधकार की शक्ति। तुम बच नहीं सकती राजकुमारी। मेरा काला जादू सबसे शक्तिशाली है। ये है नागवंश की असली शक्ति, प्रकृति की रक्षा करने वाली शक्ति। दोनों शक्तियां बराबर थीं, लेकिन नागिनी के पास एक खास हदिया था, उसका प्यार और सच्चाई के प्रति समर्पण। वैसे प्राचीन भारतीय पिताजी, नागिनी, मेरी बेटी। अब तुम्हारे काले जादू का अंत हो गया है कालनाग। मैं तुम्हें और तुम्हारी बुराई को खत्म कर दूंगी। नहीं, मेरी शक्तियाँ। कालनाग, तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित किया जाता है। अगर तुम फिर कभी यहाँ आए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। बुराई हार गई थी और अच्छाई की जीत हुई। लेकिन अब नागिनी को अपने घायल पिता की चिंता थी। नागिनी की नई दिव्य शक्तियों में उपचार की ऊर्जा भी थी। उसके स्पर्श और प्रेम से संतुलन लौट आता था। मेरी बहादुर बेटी, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि पूरे नागराज्य को बचाया। मुझे तुम पर गर्व है। पूरे नागराज्य में खुशी का माहौल था। राजकुमारी नागिनी को अब नाग देवी के रूप में पूजा जाने लगा। नागिनी हमेशा से इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि नागराज्य के बाहर कैसी दुनिया है। पिताजी, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं इंसानों के बीच जाकर उनके बारे में सीखना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, इंसानों की दुनिया खतरनाक हो सकती है। हमेशा सावधान रहना। और इस तरह नागिनी ने अपने नए साहसिक सफर की शुरुआत की। वो नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये था राजा विक्रमादित्य का समृद्ध राज्य, जहां लोग खुशी से रहते थे।
लेकिन राजा एक बड़ी चिंता में थे। मैं बहुत परेशान हूँ रानी। हमारा बेटा आदित्य अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है उसे सच्चा प्यार चाहिए। राजकुमार आदित्य एक बहादुर और कुशल योद्धा था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। वो सिर्फ राजनीतिक गठबंधन के लिए शादी नहीं करना चाहता था। मित्र, मैं जानता हूँ मेरे माता पिता परेशान हैं, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार नहीं करता। मुझे सच्चा प्यार चाहिए। नागिनी पहली बार इतनी दूर अपने राज्य से बाहर आई थी। सब कुछ उसके लिए नया और रोमांचक था। जिज्ञासु नागिनी शोर की ओर बढ़ी। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी किस्मत के सबसे महत्वपूर्ण पल की ओर बढ़ रही थी। राजकुमार आदित्य अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला था। यह उसका पसंदीदा समय था, जब वो प्रकृति के करीब रह सकता था। और फिर नागिनी ने पहली बार राजकुमार आदित्य को देखा। उस पल कुछ जादुई हुआ था। ये पहली नजर का प्यार था। क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? आपने मेरी जान बचाई। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। और वो जादू, आप साधारण लड़की नहीं हैं। मैं एक यात्री हूँ। मेरा नाम नागिनी है। मैं दूर के गांव से आई हूँ और जंगलों में घूमना पसंद करती हूँ। नागिनी, बहुत सुंदर नाम है। मैं राजकुमार आदित्य हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। ठीक है राजकुमार, मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मैं आपके राज्य को देखना चाहती थी। और इस तरह दो अलग दुनियाओं के दो दिल मिले। नागिनी को पता था ये गलत था। एक नाग राजकुमारी और माता पिताजी। ये नागिनी हैं। इन्होंने आज मेरी जान बचाई। मैं इन्हें हमारे महल में आमंत्रित किया हूँ। आपका हमारे महल में स्वागत है बेटी। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। हम आपके बहुत आभारी हैं। कृपया अंदर। उस रात राजकुमार और नागिनी के बीच एक अनकही बंधन बन गई। दोनों एक दूसरे की ओर बिना बोले खिंचे चले आ रहे थे। रात के सन्नाटे में दो दिल बिना शब्दों के बातें कर रहे थे। कभी-कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में ही होती हैं। नागिनी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको हमेशा से जानता हूँ। आज जब मैंने आपको देखा राजकुमार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप सोचते हैं। मेरे अंदर एक रहस्य है। मुझे परवाह नहीं आपका रहस्य क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप दयालु, बहादुर और खूबसूरत हैं। यही मेरे लिए काफी है। दिन बीतते गए और उनका प्यार गहरा होता गया। वे हर पल साथ बिताना चाहते थे। बहुत अच्छे। आप तो जन्मजात योद्धा लग रही हैं। अब इस तरह से वार करें। अद्भुत। तुम्हारी शक्तियाँ इतनी सुंदर हैं। तुम प्रकृति से जुड़ी हो। ये दिव्य है। ये क्या हो रहा है? मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक नाग राजकुमारी इंसानों के बीच है। ये खतरनाक है, दोनों दुनियाओं के लिए। साधु को पता था कि नाग और इंसान का प्यार प्राचीन नियमों के खिलाफ है, लेकिन क्या वो इस प्यार को रोक पाएगा? वैसे रानी, मैंने कभी आदित्य को इतना खुश नहीं देखा। नागिनी सच में एक विशेष लड़की है। मुझे लगता है हमें उनकी शादी की तैयारी मुझे राजा से मिलना है। ये बहुत जरूरी है। राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। महाराज, आपके महल में जो लड़की है वो साधारण इंसान नहीं है। वो नाग राजकुमारी है। नाग और इंसान का प्यार। क्या? नाग राजकुमारी? ये कैसे संभव है? वो तो इतनी सुंदर और दयालु लड़की है। नाग बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं। वे रूप बदल सकते हैं, लेकिन प्राचीन नियम कहता है कि अगर नाग राजकुमार, महाराज ने आपको और नागिनी को तुरंत दरबार में बुलाया है। नागिनी, क्या ये सच है कि तुम नाग राजकुमारी हो? नागिनी, ये क्या है? कृपया कहो। ये सच नहीं है। हाँ, ये सच है। मैं नाग राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं नाग हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। आदित्य, प्लीज, मैं वही हूँ जिसे तुम जानते हो। बस मेरा रूप अलग है। मेरा दिल तो वैसा ही है।
प्राचीन नियमों के अनुसार अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। ये सब बहुत अचानक है। नागिनी का दिल टूट गया था। उसने अपनी पहचान छिपाई थी, लेकिन अब सच सामने था। क्या आदित्य उसे स्वीकार कर पाएगा? आदित्य भी दुविधा में था। उसका दिल कहता था कि नागिनी अभी भी वही है जिसे वो प्यार करता था, लेकिन उसका दिमाग डर रहा था। नहीं, मैं अपने प्यार को नहीं हारूंगा। नागिनी ने मुझे धोखा नहीं दिया। वो सिर्फ अपनी पहचान छिपा रही थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा सच्चा था। नागिनी, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ समय लगा समझने में, लेकिन अब मुझे पता है तुम नाग हो या आदित्य। मैं जानती थी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अग्नि परीक्षा भी। अग्नि परीक्षा प्राचीन काल से सच्चाई और पवित्रता की सबसे कठिन परीक्षा। अगर तुम दोनों को साथ में इस अग्निकुंड से गुजरना होगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी, लेकिन अगर कहीं भी झूठ है तो तुम जल जाओगे। वो पल आ गया था। दो प्रेमी अपने प्यार को साबित करने के लिए आग में कूदने को तैयार थे, और वे कूद गए प्यार के लिए, एक दूसरे के लिए। जीवन या मृत्यु माप साथ में। चमत्कार हुआ। उनका प्यार इतना सच्चा और पवित्र था कि आग ने उन्हें स्वीकार कर लिया। वे सुरक्षित थे। सच्चे प्यार की जय हो। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन से परे है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा प्यार हमेशा कायम रहे। पिताजी, आप आ गए। बेटी नागिनी, तुमने बहुत साहस दिखाया, और राजकुमार आदित्य, तुमने भी। मैं तुम दोनों के प्यार को स्वीकार करता हूँ। नागराज, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को सच्चा प्यार दिया है। क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? हाँ राजा विक्रमादित्य, आज से नाग राज्य और इंसानी राज्य दोस्त हैं। ये रिश्ता दोनों दुनियाओं को जोड़ेगा। और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। नाग राजकुमारी और इंसान राजकुमार की शादी बानर, एक ऐतिहासिक घटना। दुल्हन की खूबसूरती देखकर आवा सभी स्तब्ध रह गए। नागिनी एक देवी की तरह लग रही थी। वो रात इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, जब दो दुनियाएं एक हो गईं, जब प्यार ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया। 7 फेरों के साथ 7 वचन, हर जन्म में साथ रहने का वादा। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था। बधाई हो, सदा सुहागन रहो। समय बीतता गया और दोनों राज्यों के बीच गहरी दोस्ती बनी। बच्चे साथ खेलते, लोग साथ रहते। मुझे उन लोगों की मदद करनी होगी। मेरी चिकित्सा शक्तियाँ उन्हें बचा सकती हैं। कृपया मुझे जाने दो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है नागिनी। तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं हो, तुम सभी लोगों की रक्षक हो। धन्यवाद रानी नागिनी। आप देवी हैं। और उनके परिवार में 2 सुंदर बच्चे आए जो दोनों दुनियाओं की विशेषताएं रखते थे। वे प्यार और एकता के प्रतीक थे। आज से तुम इस राज्य के राजा हो बेटे आदित्य, और नागिनी तुम इसकी महारानी। मुझे विश्वास है उनकी प्रेम कहानी अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग कहते थे, जब प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। राजा आदित्य और महारानी नागिनी की, दोनों राज्यों की एकता की। मेरे प्यारे लोगों, आज से हम सब एक हैं। इंसान हो या नाग, सब बराबर हैं। हम मिलकर एक। मैं वचन देती हूँ कि अपनी सभी शक्तियों का उपयोग इस राज्य की भलाई के लिए करूँगी। हर बीमार को ठीक करूँगी, हर दुखी। राजा आदित्य और महारानी नागिनी के शासन में राज्य बहुत समृद्ध हुआ। उनका न्याय और प्यार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। तुम दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई है। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। तुमने साबित कर दिया कि सच। और इस तरह सांप की राजकुमारी और इंसान राजकुमार की कहानी सुखद अंत तक पहुंची। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि प्यार किसी भी सीमा को नहीं मानता।